हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल किशन्स कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 10 लेकर आए हैं और इस पार्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के फर्दर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमें आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें ये प्रूव करना है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10 a प्लस कॉट ए। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं हम। देखिए जहाँ पर भी टेन और कॉट की बात आती है ना, तो वहाँ पर सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि हमें कैसे भी करके जितने भी रेशियोज दिए हुए हैं उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया जाए, है ना। तो अब जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कॉसेक ए दिया है, सेक ए दिया है, ये साइन है, ये कॉस है, ये इसको हम ऐसे रखेंगे। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे टेन और कॉट है दिया हुआ, तो हम कॉसेक और सेक को कन्वर्ट कर लेंगे साइन और कॉस में। और हम कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि कॉसेक थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है, एंड सेक थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा होता है, राइट। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे सामने लिखा हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए, है ना, और यहाँ पर सेक ए माइनस कॉस ए दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉसेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1/sin ए, एंड दिस साइन ए को मैं एज इट इज़ रखूँगा। और यहाँ पर सेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1/cos ए, और इस cos ए को मैं एज इट इज़ रखूँगा। तो यहाँ से अब हम एलसीएम ले सकते हैं। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर साइन ए हमारा आएगा, अगर मैं यहाँ पे नीचे 1 ले लेता हूँ, यहाँ नीचे 1 ले लेता हूँ, तो ऊपर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। एलसीएम आई होप कि आपको लेना आता होगा, है ना। अगर नहीं आता, एलसीएम लेने में कोई दिक्कत होती है ट्रिग्नोमेट्री में, तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस डाउट को सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है, कि कैसे एलसीएम लिया जाता है। बाकी जिनको आता है वो ध्यान दें और देखें कि अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, राइट। अच्छा, हमें पता है कि ऊपर जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आया है और इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आया है, ये एक आइडेंटिटी है जो कि फर्स्ट आइडेंटिटी का सब आइडेंटिटी है। तो हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बताइए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, राइट। और अपॉन में साइन ए आ गया, इनटू यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और अपॉन में कॉस ए आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये दोनों जो रेशियो है ये प्रोडक्ट में है, तो हम पावर को कट कर सकते हैं। यानी यहाँ का 2 पावर यहाँ के एक कॉस से कट जाएगा और एक पावर इधर के साइन से कट जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा कॉस ए इंटू में साइन ए बचता है, राइट। तो ये हमारे पास बच गया क्या, कॉस ए इंटू साइन ए, और ये हमारा एल एच एस सॉल्व हो गया, राइट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो हमारा आर एच एस है 1/10 a प्लस कॉट ए, इसको हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये आर एच एस इक्वल टू कॉस ए इंटू साइन ए के बराबर आता है। अगर आएगा तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं और हमारा हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास 1/10 a प्लस कॉट ए दिया हुआ है, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे साइन अपॉन कॉस में। तो 10 a होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट, प्लस कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, है ना, साइन ए। तो यहाँ से अब फिर से हम एलसीएम लेंगे, तो ऊपर तो 1 है, नीचे हम एलसीएम लेंगे तो कॉस ए साइन ए क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, राइट। तो
अब यहाँ पर ये जो है, ये हमारी क्या है, आइडेंटिटी है, और हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो ये आ जाएगा 1 कॉस ए इंटू साइन ए। और इसको जब हम रेसिप्रोकेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा क्या, हमें सीधा सीधा मिल जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, राइट, है ना। तो ये आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। हमें पता है, देखो 1 अपॉन ए होता है, तो ये 1 अपॉन ए इनटू में जब जाता है तो ये रिवर्स हो जाता है ना। तो रिवर्स होके क्या हो जाता है, a/1 हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली हमें आंसर क्या मिलेगा, a, है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी हमें आइडेंटिटी प्रूव करनी है, और इस पूरे सेक्शन को हमें इस सेक्शन के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें हमें आरएचएस और एलएचएस दोनों को मैनिपुलेट करके एक दूसरे के बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन जो किया उसमें भी हमने आरएचएस और एलएचएस को दोनों को सॉल्व किया था और इक्वल प्रूव किया था। ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है, इसमें भी हमें एलएचएस को और आरएचएस को दोनों को कुछ हद तक मैनिपुलेट करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों इक्वल आएंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन हम लेते हैं एलएचएस को, राइट। तो एलएचएस में हम देखते हैं हमारे पास क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और इनटू में है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेन थीटा को हम लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। और इसको हम एज इट इज रखते हैं क्योंकि ये पहले से साइन और कॉस में है, ठीक। अब आगे देखते हैं, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा इनटू में साइन थीटा, है ना। और ऊपर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे नीचे तो कुछ है नहीं, तो 1 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस में कॉस थीटा कॉमन है, तो जो नॉन कॉमन होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और यहाँ पे साइन और साइन कॉमन है, तो जो नॉन कॉमन है कॉस वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। और इसको हम एज इट इज़ रखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी आ गई, है ना। ये जो है ये पोर्शन ये हमारा आइडेंटिटी है, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू किसके, 1 के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में 1 और अपॉन में कॉस थीटा इंटू थीटा, राइट। और इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमारे पास पहले से है। तो आई होप कि यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। और अब हम अगर मैं देखूँ तो इसको फर्दर मैं सॉल्व नहीं कर सकता, राइट। तो इसको हम यहीं पे रखेंगे, और अब हम चलते हैं अपने आरएचएस को सॉल्व करते हैं, राइट। तो आरएचएस में देखते हैं क्या आरएचएस को मैनिपुलेट करके एलएचएस में जो आया वैल्यू लास्ट में उसके बराबर आ सकता है। तो देखते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेक थीटा दिया हुआ है अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ऊपर कॉसेक थीटा और अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो हमें कन्वर्ट करना है तो भाई हम सेक को भी कन्वर्ट करेंगे, कॉसेक को भी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और होल अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, राइट। माइनस कॉसेक थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं, ठीक।
अब आगे हम देखें तो ये भाई ये 1/cos और ये 1/sin स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा, और माइनस सेम यहाँ पे भी वैसे ही होगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, राइट। ये प्रोसेस यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो आप लोगों को तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड आई विल टेक योर डाउट्स इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। तो आगे देखते हैं अब क्या कर सकते हैं हम। यहाँ पर अब हम ले सकते हैं एलसीएम, राइट। अब देखो ये दिमाग में कैसे आएगा कि एलसीएम लेना है। यहाँ पे हमने जो एलएचएस प्रूव किया था, यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिख रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो मेरे को भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मिलेगा, राइट। तो मैं ले लेता हूँ एलसीएम, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब नाउ अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो कॉस थीटा कॉमन है, साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, राइट। स्क्वायर पहले से था, एक और मल्टीप्लाई हुआ तो क्यूब हो गया। सिमिलरली यहाँ साइन साइन कॉमन है, तो कॉस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पर हमने देखा कि साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा आ गया, और ये जो है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया, राइट। तो यहाँ पर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप सबको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता होगा। इफ़ इन केस अगर नहीं पता तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला, राइट। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज, और इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। ये आ जाएगा, है ना, एक मिनट, हाँ। तो ये हमारा ये आ गया, राइट। और होल अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, होल अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। अब ज़रा गौर से देखो यहाँ पे भाई हमारे पास हमने ये देखा कि एक आइडेंटिटी फिर से यहाँ पे बन गया, है ना। और वो ये रहा आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ ना कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इनटू में ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और होल अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। अब ज़रा गौर से देखिए कि हमारा जो एलएचएस था और आरएचएस जो आया, ये दोनों सेम ही तो है ना। तो एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ गए, है ना। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, राइट। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। सो गाइज़ ये दो क्वेश्चन जो हमने देखे, आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल क्लियर योर डाउट इन द अपकमिंग वीडियोस, राइट। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, और आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, रेशियोज़ से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड एंड आइडेंटिटी से रिलेटेड, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो से हम हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे, जिसमें मैं पहले हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, देन वी विल टेक द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस, राइट, कॉन्सेप्ट। सो टिल देन आई होप कि आप सब अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, राइट, एंड कमेंट मी इफ़ यू हैव एनी डाउट, और अगर कोई फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसका क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर मुझे कमेंट में लिख के सेंड करें। आई विल टेक योर डाउट्स इन अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।